एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मैंने वो सोचा था कि आई विल टेल यू। एक लड़की की लाइफ ना कैसी होती है, जैसे एक माली है, ठीक है, एक गार्डनर है। वो क्या करता है, एक पेड़ को बड़ा करने के लिए बीज डालता है, पहले खाद डालता है, पेड़ को बड़ा करता है। तो एक लड़की की लाइफ में जो वो माली है ना, जिसने बीज और खाद डाला, वो उसका माँ बाप होते हैं, जिसने उसको नर्चर किया। अभी वो पेड़ बड़ा हो गया, ठीक है। अब जब वो पेड़ बड़ा हो गया, तब उस पेड़ को नर्चर करना, उसको ग्रो करना और उसमें पानी देते रहना वक्त वक्त पर, ताकि वो मुरझाए ना, उस पर फल फूल अच्छे से आए। तो वो जो माली नंबर 2 है ना, वो लाइफ में रोल होता है एक लड़की के, उसके हस्बैंड का। क्योंकि पेड़ तो बड़ा करके पेरेंट्स ने दे दिया, अब उसे रिटेन रखना, उसको वक्त वक्त पर पानी देते रहना, और जिस इतनी मेहनत से जो नर्चर करके आपको पेड़ मिला है, उसको संभाल के रखना एक मर्द का काम होता है। क्योंकि मर्द तो अपने माँ बाप के पास ही रह रहा है, ठीक है, उसके तो पेरेंट्स आज भी उसके साथ ही रह रहे हैं, और वो तो आज भी माँ बाप के ही बच्चे बन के रह रहे हैं। लेकिन जस्ट अज्यूम, एक बच्चे को, अगर मैं एक हर लड़के के माँ बाप से ये बात पूछना चाहूंगी, अगर आज की डेट में आपको 30 साल का बच्चा पूरा बड़ा आपने अपने बेटे को किया, और ये मोमेंट आ जाए कि आपको उस लड़के को विदा करना है और दूसरे घर पे भेजना है लड़की के, और वहां पर वो लड़की और वो लड़की के घर वाले आपके बेटे को टेस्ट करेंगे कि आपकी परवरिश कैसी थी, आपने कैसी परवरिश की, कितना संस्कारी बेटा आपने पैदा किया है, कैसा फील होगा आपको। एक सेकंड सोचना, रूह कांपने लगेगी आपकी, और जितने नाजों से आपने अपने बेटे को पाला होगा, वहां पर जाके उन नाजों का कत्ल कर दिया जाएगा, कैसा लगेगा आपको। तो वैसा ही लगता है लड़की के माँ बाप को, जब वो इतने सालों अपनी लड़की को बड़ा करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और एक और बात होती है, लड़की चाहे जितनी बड़ी हो जाए ना, अपने माँ बाप के लिए छोटी ही रहती है, प्रिंसेस ही रहती है। क्यों लड़की घर जाके 2 दिन 1 दिन भी वो सुकून रेस्ट करने की कोशिश करती है, बिकॉज वहां पे उसे कोई अलार्म देने वाला नहीं होता। वहां पर अगर वो किसी को उल्टा भी बोल देगी ना, तो पता है ये कहाँ ही जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू लाइक जज जज हर, कि जहां पर उसे एग्जैक्ट। पॉइंट आउट किया जाएगा। और इवन सबसे बड़ी चीज, वहां पर उसे कोई ये बोलने वाला नहीं होगा कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं या तुम्हारी परवरिश कैसी है, क्योंकि उन्होंने तो परवरिश की है। हु इज गोइंग टू टेल यू। तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि, और हर माँ बाप अपने चलते बेस्ट ही परवरिश करते हैं। कोई ये एग्जैक्ट। अपने बच्चे को नहीं सिखाता कि बेटा बड़े होके आप किसी के घर में जाके चोरी कर लेना, किसी का बैंक लूट लेना, किसी की लड़की को छेड़ के आना, ये कोई माँ बाप नहीं सिखाते। बट माँ बाप की परवरिश के अलावा ये एक्सटर्नल सोसाइटी भी होती है जहां से बच्चे सीखते हैं। इट डिपेंड्स कि बच्चे की अपनी सूझबूझ भी कितनी है, वो अपनी सूझबूझ से भी कितना चल रहा है। ठीक है, अभी सारी चीजें जो मैं आज आपको बता रही हूँ या इतना कुछ बोल रही हूँ, या जो भी मैं आज हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरी माँ ने मुझे एक पट्टी पे लिख के पढ़ाया होगा, सब सिखाया है। इट्स लाइफ, उन्होंने बेस खड़ा किया, बिल्डिंग तो मैंने खुद बनाई है ना। तो बच्चे को उतना सशक्त खुद भी रहना चाहिए, बिकॉज अगर आज हमने, एक आप ही ने मुझे ये बात बोली थी, मैं आप ही की बात रिआइट्रेट कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि दैट इज वेरी ट्रू, कि आज शायद बच्चे की मासूम शक्ल देख के मन भी करे कि दुनिया जहान की आइडेंटिटी बनाना, करियर, नाम, फेम, पैसा सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सिर्फ बच्चे पर ही लगा लो पूरा टाइम। बट अ डे विल कम जब बच्चा वो 15-16 साल का हो जाएगा, एंड उस स्टेट में बच्चे के पास गैजेट्स होंगे, ठीक है, और बच्चे की अपनी एक अलग दुनिया होगी, उसके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, उसके कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, और ऑफिस चले जाएंगे हस्बैंड, स्कूल या कॉलेज चला जाएगा बच्चा, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। और तब आपको एक्सपीरियंस होगा, तब आपको वो रियलाइज होगा कि आपने क्या पीछे छोड़ दिया। तब आपको रियलाइज होगा कि काश मैंने उस वक्त वो टाइम दिया होता। क्योंकि तब मैं बोलूंगी, जो मैं, ये मेरा मैसेज सारी न्यू मदर्स के लिए है, इवन सारी मदर्स के लिए है जो ये सोचते हैं ना कि अभी बच्चा हुआ है, अभी मैं 1 1.5 2 3 साल तो अभी मैं कुछ नहीं सोचूंगी। सब सब यही सोचते हैं, अभी मैं 2 3 साल तक मैं कुछ नहीं सोचूंगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं सोचूंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 2 3 साल है ना, ये ही आपके इतिहास लिखने के साल हैं। ये वो कोरे पन्ने हैं जिस पर आपको खुद लिखनी है अपनी कहानी। या तो आप कर जाओगे या रह जाओगे, डू और डाई का ही केस है, नो पेन नो गेन। आई नो, अगर आप इतने छोटे बच्चे के साथ अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए निकलोगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू, बहुत टफ होने वाला है। लेकिन नो पेन नो गेन, अगर आपने आज आराम कर लिया ना, तो समझो वो दिन भी दूर नहीं है जब आपको बच्चे भी ये कह के जाएंगे कि मम्मी आपको आता ही क्या है।
आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो जॉब पर जाते नहीं हो, आपको पता है बाहर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपको पता है? और लिटरली आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मैं अपने टाइम में तो 30 मार्क का थी और मुझे अब नहीं पता। सो बिल्कुल। अपने बच्चों की जनरेशन के साथ चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें नहीं पता आप रात रात भर जग रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। आपकी पीठ में दर्द होता था उन्हें फीड करा करा के, आपके सर में दर्द होता था, आपके पैर थक जाते थे उनके पीछे भाग भाग के, आपकी आत्मा दुख जाती थी, जो कि अभी भी होती है। लेकिन थोड़ा सा दर्द तो सहना पड़ेगा, थोड़ा सा होगे तभी बढ़ोगे। एग्जैक्ट, वेरी, बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने। और मतलब अमेजिंग एनर्जी है आपकी। और मैं चीज बोलना चाहूंगी कि 1 या 2 साल की तो बात छोड़ो, जितना मैंने देखा है, मैं बहुत सारी जब औरतों से मिलती हूँ तो औरतें बोलती हैं कि अभी तो हमारा बच्चा पैदा हुआ है, हम उसकी थोड़ी परवरिश कर लें, थोड़ा उसका ध्यान रख लें। और यही करते करते जब भी मतलब इस चीज को ना कहीं बहुत सारी, आज अगर बात करूं, एक नहीं बहुत सारी औरतें बोलती हैं इस चीज को, हम तो अपने बच्चे को ना पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर माँ भी वर्किंग होगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। बट मैं इस चीज को बोलती हूँ कि जिस बच्चे को बिगड़ना है तो वो घर में पेरेंट्स अगर बैठेंगे, माँ बैठेगी, करेक्ट, वो फिर भी बिगड़ेगा। करेक्ट, और जिसको करेक्ट। नहीं बिगड़ना, उसकी माँ नहीं भी घर में रहेगी, वो फिर भी बन जाएगा। आपने सुना होगा गरीबों के बच्चे कितने आईएएस निकल जाते हैं, आपने सुना होगा सरकारी जिसको स्कूल में निकलना भी है। पढ़ के, सरकारी स्कूल में भी पढ़ के लोग ऑफिसर बन रहे हैं, और और कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी गुंडे मवाली बन रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट एग्जैक्टली कि आप जिस क्या कर रहे हो, उनका विल पावर भी होना चाहिए। बिल्कुल, मेरी फैमिली में एक हैं हमारे रिलेटिव, उनके फादर नहीं है और मदर ने उनके चारों बच्चों की टेक केयर की है। आज उनके बच्चे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। और मतलब क्या उनका माइंडसेट है, तो मैंने देखा कि इट्स नॉट लाइक कि भैया मदर को घर में रहना होगा तभी आपका बच्चा ग्रो करेगा, तभी आपका इवन बच्चा दे से पढ़ेगा। इवन दे और कहीं ना वाचिंग। कहीं इस चीज के लिए मैं बोलूंगी कि औरत ही औरत की शायद सबसे बड़ी दुश्मन है, जो जितना मैं जानती हूँ। कि अगर किसी की मदर काम कर रही है, अरे यार उसकी मदर तो काम कर रही है, देखो बच्चा बेचारा, बच्चे की क्या हालत है हो रही है। तो मुझे नहीं लगता एक टाइम के बाद वो बच्चा बेचारा बना रहेगा, उसको जो उतनी समझ हो जाएगी। और एक टाइम के बाद वो मदर ही डिप्रेसिव हो जाएगी। आज मैं बहुत सारी ऐसी माँओं को जानती हूँ जो ये बोलती है कि हमारे बच्चे के पास तो टाइम ही नहीं है हमसे मिलने के लिए। सो आई थिंक, डू यू एग्री विद दैट, है ना, कि यस, यस, टाइम ऑफ नहीं है, कोर्स। उस टाइम पे आप डिप्रेसिव हो रहे हो। और जब आपके पास टाइम था, आपने सारा टाइम अपने बच्चे को गर्म रोटी दे दी, आपने अपने बच्चे को पूरा टाइम दे दिया। अब जब वो आप बड़े हो गए, बच्चा भी बड़ा हो गया, तब आपका बच्चा आपको ही टाइम नहीं दे रहा। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती है मदर्स की कहीं ना कहीं, जो वो सारा टाइम अपने बच्चों में फोकस कर देती है और मैंने बाद में इसका खुद एक वीडियो डिप्रेसिव हो भी जाती बनाया था कि माँ बच्चे की सबसे बड़ी रोल मॉडल होती है। तो अगर बच्चा आपको देखेगा ना कि सिर्फ यही काम करना, ऐसे ही रहना एक लाइफ होती है, तो सबसे पहली बात तो वो ये सोचेगा कि औरत का जीवन यही होता है, क्योंकि आपने उसको यही आईना दिखाया है एक औरत के जीवन को लेकर। दूसरा, अगर आप अपने आप को ग्रूम करके रहोगे, सच सवर के रहोगे, सो देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्यूटी इज नॉट द फैक्टर, सुंदर दिखना कोई वजह नहीं होती प्यार करने की। बट आई विल कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। आज की डेट में कोई भी लव मैरिज नहीं है प्योर। सब बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके शादियां कर रहे हैं। इवन प्यार भी दिल से नहीं दिमाग से करते हैं पहले, बाद में अटैचमेंट और अट्रैक्शन होती है। दैट इज दी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। बट कोई ऐसा अंधा प्यार नहीं करता आज के जमाने में, बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसे पहले करते थे कुछ लोग, जिनको समझ नहीं होती थी कि लड़की दूध वाले के साथ भाग रही है, कोई फूल वाले के साथ भाग रही है। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में सरकारी के साथ, सरकारी अफसर के साथ जा रही है, ठीक है, या भाई अच्छा कमाता है बंदा, तो इवन लड़की 55 साल के बूढ़े लोगों से प्यार कर रही है, क्यों? उसके पास पैसा है, उससे प्यार हो जाता है। क्यों हो जाता है? पैसे वाले अंकल, वो अंकल की एज में भी वो उसके साथ रह रही है, क्यों? क्योंकि भाई पैसा है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई से कि अगर एक लड़की खूबसूरत है और मर्द की जेब में पैसा है, इट मेक्स यू परफेक्ट कॉम्बिनेशन टुगेदर। बस, परफेक्ट है। इसकी वजह बताती हूँ क्यों। सबसे बड़ी चीज, अगर लड़की खूबसूरत है, मर्द उसके पीछे आगे पीछे भवरे की तरह घूमता रहेगा, इधर उधर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं जाएगा, इनसिक्योरिटी नहीं जाएगी, चलेगा। दूसरा, लड़की को अपना एटीएम कार्ड बनाने के लिए इधर उधर लड़के को देखना नहीं पड़ेगा। तो उनकी जो म्यूचुअल नीड है ना, प्राइमरी नीड,
ठीक है, वो सेटिस्फाई होती रहेगी, बट इट डजंट मीन कि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और मैं सोसाइटी को ऐसा मैसेज दे रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट। बट इट इज हैपनिंग इन टू द सोसाइटी, जो मैंने लाइव देखा है अपनी आंखों के सामने। इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो यही हो रहा है। दे आर नॉट चेकिंग दी नंबर ऑफ एज की किसकी क्या एज है क्या नहीं है, एंड दे आर जस्ट गिविंग इट द नेम ऑफ लव, कि प्यार हो गया। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर उस 55 साल के बुड्ढे के पास पैसा नहीं होता, क्या प्यार होता आपको? देखते भी नहीं आप पलट के, देखते भी नहीं आप पलट के। बट आज की डेट में सब, सबकी पॉकेट, सबका चेहरा, आईना सब चेक करके प्यार करते हैं, कोई अंधा प्यार नहीं करता आज की डेट में। सो जैसे आज आप ये सब देख रहे हो कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, कि लोग बहुत ही दिल दिमाग का कॉम्बिनेशन अभी लगा के चल रहे हैं। सो अ टाइम विल कम, इवन मैंने एक बुक में अभी पढ़ा था, जहां पर था कि वेरी सून अ टाइम इज गोइंग टू कम, जहां पर लोग शादी करना बंद कर देने वाले हैं, या शादी करेंगे तो बच्चे करना बिल्कुल बंद कर देने वाले हैं। क्योंकि पहले के केस में क्या होता था कि पेरेंट्स ट्रीट करते थे अपने बच्चे को एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह, कि हमारे माँ बाप ने एग्जैक्ट। हमारे लिए किया है, अब हमने ये जो बच्चे पैदा किए हैं ना, ये बच्चे नहीं पैदा किए हैं एक्चुअली, ये हमने अपनी फिक्स डिपॉजिट्स पैदा की हैं। अब हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमें रिटर्न देंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसी वजह से आजकल एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चे एक्चुअली खुद भी जेनुअनली भी अगर हेल्प करने की पेरेंट्स को कोशिश कर रहे हैं ना, तो दे आर सफरिंग अलॉट, दे आर फाइटिंग अलॉट फ्रॉम दी वर्ल्ड, बिकॉज उनके पास अपनी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चीजें हैं। सो ये चीजें ही हैं जो हमारी जनरेशन को अवेयर बना रही हैं कि भाई जब हमारी जनरेशन में इतना मुश्किल हो रहा है कमाना और सबको सरवाइव कराना, इतना मुश्किल हो रहा है, तो सोचो हमारी आने वाली जनरेशन में। मैं बोलती हूँ हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे श्रवण कुमार हैं, हमें बहुत मानते हैं, रोज सुबह शाम हमारे पैर छूते हैं, हमारा चेहरा देख के उठते हैं, लेकिन उन बेचारों पर भी तो हमें खुद रहम खाना होगा ना। कल को उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनकी एक अपनी दुनिया होगी, उनको भी अपना करियर बनाना है। अगर हम अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर डाल देंगे, एंड बीइंग लिटरेट, तो फिर पहले की जनरेशन में और हम में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। तो अगर अब की माएं पढ़ रही है ना, तो उस पढ़ने का फायदा कुछ तो बच्चों को होना चाहिए ना, एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को बिल्कुल करना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, देखो सबको अच्छा लगता है, इट्स ह्यूमन नेचर। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, बर्थडेज में भी जाते हैं और वहां से हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। हम कहीं शॉपिंग करने भी जाते हैं और 20-20 रुपए की चीज लेते हैं और वहां पे 1 रुपए का भी कुछ फ्री मिल जाता है ना, भले ही वो टॉफी क्यों ना मिल जाए, कैंडीज मिल जाए, हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। सो रिटर्न लेना हमारा एक ह्यूमन नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो ऑफ कोर्स हम बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपना तन मन धन। तो एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर वो हमारे लिए करते हैं, इट इज हाईली अप्रिशिएटेड। बट आई विल एडवाइज टू ऑल पेरेंट्स इन दी सोसाइटी कि प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों को अपने फिक्स डिपॉजिट की तरह ट्रीट ना करें, ताकि जो चीजें हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं वो आगे ना करें। और मैं ऐसा नहीं कर रही सब कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो होते भी बेशर्म ही हैं, वो लोग को फर्क भी नहीं पड़ता, वो नहीं भी करते कि हाँ हमसे नहीं हो रहा तो हम नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अंदर से इतने सॉफ्ट और इतने इस चीज से बने हुए होते हैं, उनकी परवरिश ऐसी हुई होती है कि अगर हमने माँ बाप का नहीं किया या हमने कम किया, तो समझो कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, या हम सही नहीं कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर नहीं है। सो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बहुत ही सही तरह से नरिश्ड है, ठीक है, जिनकी परवरिश बहुत अच्छी है, जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, एंड दे आर वेरी गुड फ्रॉम दी सोल, और वो जेन्युइनली करना चाहते हैं, तो आप करें। लेकिन प्लीज अपने लिए भी कुछ सेव करके रखें, इतना कि आपका बच्चा वैसी स्टेज में फिर से ना आए। एग्जैक्ट। बिल्कुल सही बोला सोनाली। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच है कि पहले हम इस चीजों को इतना ज्यादा नहीं सोचा करते थे। और जितना मुझे लगता है, मैंने ये चीज नोटिस की है कि अगर मदर वर्किंग है और मदर गुड लुकिंग है और मदर समझती है बच्चे को, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं अपनी मदर को उस नजर से, उस रिस्पेक्ट से जरूर देखता है, और बच्चा भी खुश होता है कि देखो वाओ, मेरी मदर तो बहुत यस, अच्छी है। मतलब मैं yes, अगर अपने बेटे they की feel बात proud, करूं। actually they feel proud, they like their mom is working। इवन मैंने ये खुद नोटिस किया है, अगर आपकी मतलब हम अपनी बात करते हैं, कोई भी ऐसी मदर है जो बहुत ही अपनी एज से यंग दिखती है, ठीक है, सो स्कूल्स में कहीं पर भी ले जाने में बच्चे को बहुत प्राउड फील होता है, देखो ये मेरी मॉम है। वहीं पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी माँ उतनी अच्छी वेल ग्रूम्ड नहीं रहती, तो वो बचते हैं इंट्रोड्यूस कराने में।
ठीक है। सो एटलीस्ट अपने ऊपर उतना ध्यान दो कि पहले अपनी रिस्पेक्ट करो, पहले अपने आप को बिल्कुल। सुंदर बना के रखो। अब पहले का जमाना गया जहां पर लोग अपने बच्चे को तो एकदम निला धुला के राजा बना के एकदम जॉनसन्स बेबी लगाया और मस्त बना दिया, बच्चे घूम रहे हैं एकदम अच्छे बने और माएं घूम रही हैं पागल बनी। तो वैसा टाइम नहीं है भाई, थोड़ा 2-3 मिनट अपने आप को भी दो, ज्यादा वक्त नहीं लगता। इफ यू आर अ प्रो इन मेकअप और प्रो इन ग्रूमिंग ना, तो आपको 2-3 चीजें ही, मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट टिप्स हैं जो हम अगले किसी पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ वी कैन ग्रूम। ये एक हम अलग से और पॉडकास्ट रख सकते बच्चों हैं। का ना सोनाली बड़ा पेट एक डायलॉग है जो मैंने भी सुना है, और मेरे भी ब्रदर्स हैं तो मैंने भी देखा है कि जब हमारी मदर्स इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती या वो अपने आप को ग्रूम नहीं करती होती, तो और उनको ऐसा लगता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, कहीं ना कहीं हम उन चीजों से काफी पीछे हैं, और बच्चे हम्म, आजकल इन चीजों को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो उनका बड़ा अच्छा पेट डायलॉग होता है, हमारी मदर को तो भाई कुछ नहीं आता, वो तो ऐसी है, उनको तो पूछना ही बेकार है। अगर वो वर्किंग नहीं है और उनको वो चीजें नहीं पता जो आज सोसाइटी समाज में चल रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हम्म, मैंने देखा है बच्चों को भी एम्बेरस लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम मदर्स को इन चीजों पे जरूर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल साथ फोकस करना सोनाली। चाहिए। एंड इवन आई विल से कि हमारी जनरेशन की मदर्स को अगर सबका ये थॉट प्रोसेस है तो वी शुड सपोर्ट ईच अदर। हमें एक दूसरे को एग्जैक्टली। इवॉल्व करने में हेल्प करना चाहिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग, या फिर ये बोलने एग्जैक्टली। के। या फिर मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो बोलते हैं सोनाली तुम कर लेती हो यार, पता नहीं कैसे, हमसे तो नहीं हो पाता भाई, हम तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? सोनाली भी एक आम लड़की है आपकी तरह, कोई दैवीय शक्ति के साथ तो पैदा नहीं हुई कि मैं कर ले रही हूँ और आप नहीं कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे। फर्क इतना है, सोनाली सच में करना चाहती है। आप भी मन बनाओ, जहां पर मन बन गया ना वहां पर रास्ते अपने आप निकल जाएंगे।